ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पार्ट ए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट्स क्लॉज ए क्लॉज डबल ए। देन आपने इधर देखा थर्ड वन सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल्स वेसल्स और एयरक्राफ्ट हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, मतलब जो ए और डबल ए में है। फिर आपने फूड एंड बेवरेजेस ये सब देखा, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस इसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। यहाँ भी पॉइंट देखा आपने, चारों पॉइंट्स, ठीक है। अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्लॉज ए। सो फर्स्ट पार्ट दैट इज क्लॉज ए मोटर व्हीकल्स। नाउ मोटर व्हीकल्स में क्या देखा बेटा आपने, मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट ब्लॉक कभी होगा, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगा। कब? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%। बराबर है, मतलब 13% तक है उस मोटर व्हीकल में, 13% तक आ सकते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर। बराबर है, तो उस मोटर व्हीकल का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। हाँ 13 के ऊपर होगा तो उसका अलाउड है, पर 13 के ऊपर बड़ी गाड़ी हो गई, बसेस ये सब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है लाइक दैट, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या बोला इधर, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन क्या, नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है। बराबर। अब इसमें क्या बोलता है, एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस मतलब किसको क्रेडिट मिलेगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से केस में मिलेगा, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब ये सब में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो क्या है एक्सेप्शन, देखो नाउ एक्सेप्शंस में क्रेडिट किसके ऊपर अलाउड है, ठीक है। तो पहला है फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अगर वो बंदा उस मोटर व्हीकल को खरीद के बेचने वाला है तो उसको आईटीसी मिलेगा, उसको क्रेडिट मिलेगा, दैट्स इट। अगर वो कार डीलर है तो कार डीलर को तो बेटा क्रेडिट मिलेगा ही ना बेटा, सिंपल। सेकंड क्या बोल रहा है, अगर वो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच व्हीकल, बराबर है, मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, बराबर है, ऐसा है, मोटर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे रहा है बेटा, मोटर ट्रेनिंग दे रहा है, मोटर ट्रेनिंग स्कूल है, तो उसने जो मोटर व्हीकल लिया रहेगा उसके ऊपर भी उसको आईटीसी मिल जाएगा, बराबर है, क्योंकि वो ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग सिखा रहा है, सिखाना पर्पज है उसका, उसके ऊपर भी आईटीसी मिलेगा, क्रेडिट अलाउड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, जैसे कैब ड्राइवर अगर बॉट करेगा, कार खरीद रहा है फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए आपने मोटर व्हीकल लिया है तो उसका भी आईटीसी मिल जाएगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी अगर आपने मोटर व्हीकल लिया है तो उस पर भी जो आपने टैक्स भरा रहेगा उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट यू विल गेट इट। सो ये देख लिया, ये एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस याद रखना, किसके किसके ऊपर क्रेडिट मिलेगा, ये सबके माइंड में होना चाहिए, इन सबके ऊपर क्रेडिट अलाउड है। दैट इज वो मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल है, ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्लियर, मोटर व्हीकल। चलो ये क्लॉज ए। अब क्लॉज डबल ए भी सेम ही है बेटा, बस वो क्लॉज डबल ए में क्या है आपका, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है, बड़ी बड़ी जहाज है, शिप एंड एयरक्राफ्ट। सो डबल ए में क्या बोल रहा है बेटा, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट में, बराबर है, वेसल्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर भी क्रेडिट नहीं मिलता। बट एक्सेप्शंस क्या है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ये जो एक्सेप्शंस है उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो क्या बोलता है, अगर वो वेसल्स या एयरक्राफ्ट आपने खरीदा ही बेचने के पर्पज से, उसका फर्दर सप्लाई कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आपको आईटीसी मिल जाएगा। सेकंड, अगर आप उस वेसल और एयरक्राफ्ट को आपने परचेस किया है, खरीदा है फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ट्रेनिंग देने के लिए, बराबर, ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग सच वेसल्स, राइट है, या एयरक्राफ्ट, तो ट्रेनिंग देने के लिए नेविगेटिंग मतलब वो वेसल्स के ऊपर, और फ्लाइंग के लिए एयरक्राफ्ट का, ठीक है, बराबर है, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। तो अगर ट्रेनिंग पर्पस के लिए खरीदा है तो फिर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, वाओ वेरी नाइस। और अगर आपने वो खरीदा है, परचेज किया है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, तो उसके ऊपर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदा है तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, वाओ, ठीक है। मतलब बिजनेस पर्पस है आपका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रेनिंग दे रहे हो, बराबर है, उसमें डील कर रहे हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा। तो ये वेसल और किसका हो गया बेटा, एयरक्राफ्ट का। थर्ड वन क्या था अपना, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन सो फार एज दे रिलेट टू, वो किससे रिलेटेड है, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट हुज क्रेडिट इज ब्लॉक्ड।
जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है उसके लिए अगर आप ये जनरल इंश्योरेंस का सर्विस यूज कर रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस यूज कर रहे हो, तो भाई उस पर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। बट एक्सेप्शंस क्या बोलता है क्रेडिट अलाउड में? सबसे पहला, अबव सर्विसेज यूज्ड फॉर क्लॉज ए एंड क्लॉज डबल ए। अब देखो क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए के लिए अगर ये सर्विस यूज किया है, एक्सेप्शन वाले, एक्सेप्शन मतलब ये देखो एक्सेप्शन था ना, क्लॉज डबल ए में एक्सेप्शन है ये, और क्लॉज ए में भी एक्सेप्शन है, मतलब फर्दर सप्लाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, है ना, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट में, ठीक है। मतलब अगर ये सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सर्विस आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये सबके केस में यूज किया है, ट्रेनिंग के केस में, बराबर है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, वो सबके लिए यूज किया है तो आपको क्रेडिट अलाउड होगा। मतलब क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए का जो एक्सेप्शन है उसके लिए यूज किया है तो आपको क्रेडिट अलाउड होगा, समझा? उसके लिए यूज किया है तो आपको जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट अलाउड होगा। अगर आपने देखा ना बेटा कि अगर आपने यही सर्विसेज यूज किया है, क्लॉज ए और क्लॉज डबल ए का जो एक्सेप्शन था उसके लिए यूज किया है, तो भाई आपको क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। एंड वेयर सर्विसेज रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन, बराबर है, वेयर सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन इंगेज्ड इन, अगर ये सर्विसेज रिसीव किया है टैक्सेबल पर्सन ने, जो किस में इंगेज्ड है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट, अगर वो उस मोटर व्हीकल, देखो उस मोटर व्हीकल को बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वेसल्स और एयरक्राफ्ट को बना रहा है, उससे रिलेटेड अगर उस केस में अगर उसने जनरल इंश्योरेंस की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की अगर ऐसी सर्विसेज यूज की है तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंडली, इन द सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल, क्या, in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicle, vessel और aircraft insured by him, बराबर है। तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर वो उसी सप्लाईज, देखो इन द सप्लाई ऑफ व्हाट, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, सच मोटर व्हीकल से रिलेटेड, जिसका वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी से रिलेटेड अगर जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली है तो उस पे भी क्या मिल जाएगा, उसको आईटीसी मिल जाएगा, दैट्स इट, सिंपल फंडा। तो ये सब पॉइंट याद रखने का कि ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, तो जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज जो भी ली है उसने, उसके ऊपर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा, राइट। उससे रिलेटेड जो भी जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा, समझा, मालूम पड़ा, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट में इन्वॉल्व है, बराबर, ये याद रखना। नाउ ब्लॉक्ड क्रेडिट में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, क्या बेटा, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, बराबर है, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग कर रहे हो ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, रेफर टू इन क्लॉज ए एंड क्लॉज डबल ए। देखो क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए में जो मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट है जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी सर्विसेज रहेगा तो नॉर्मल सी बात है उस पर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉमन सी बात है। फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये सब पे भी ब्लॉक्ड क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कवर्ड इन ब्लॉक्ड क्रेडिट, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या है, ब्लॉक क्रेडिट में कवर करता है, वो भी कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये सबके ऊपर क्रेडिट ब्लॉक्ड है बेटा, नाम याद रखना आप, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिर लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ व्हाट, मोटर व्हीकल्स, वेसल, एयरक्राफ्ट, जिसका क्रेडिट पहले से ब्लॉक्ड है, उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ सर्विस लिया है तो उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस इज आल्सो कवर्ड इन ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या बोलता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन दिस, तो देखो एक्सेप्शन मतलब किस पे क्रेडिट अलाउड होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्रेडिट अलाउड किस पे होगा, आईटीसी अवेलेबल, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कभी होगा, वेर एन इनवर्ड सप्लाई, मतलब जो आप सप्लाई ले रहे हो, इनवर्ड सप्लाई
of such goods or services or both is used by a registered person. वो इनवर्ड सप्लाई जो ले रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन वो सप्लाई ले रहा है, यूज कर रहा है फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. मतलब सेम नेचर का सप्लाई है, सेम नेचर है, बराबर है. मालूम पड़ा वो रजिस्टर्ड पर्सन यूज कर रहा है फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई. मालूम पड़ा नेचर सेम होना चाहिए. जो इनवर्ड सप्लाई लिया है उसी से रिलेटेड आउटवर्ड सप्लाई होगा तो आपको क्रेडिट मिलेगा. रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा वो टैक्सेबल होना चाहिए. टैक्सेबल होना चाहिए मतलब उसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करोगे, बराबर, तभी तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. समझा? लाइक क्या बेटा, इन अबव ऑल सर्विसेज एग्जांपल रेस्टोरेंट टुक सर्विसेज फॉर आउटवर्ड सप्लाई on which tax has been paid, then restaurant will get ITC. अभी रेस्टोरेंट कोई इनवर्ड सर्विसेज ले रहा है, बराबर है, मालूम पड़ा, रजिस्टर्ड पर्सन है, रेस्टोरेंट इनवर्ड सर्विसेज ले रहा है फॉर प्रोवाइडिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा, बराबर है. सेम नेचर का होगा तो आईटीसी मिल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, बराबर. तो वही बोल रहा है, देखो, ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वही सेम कैटेगरी का होना चाहिए, सेम कैटेगरी का नेचर होगा, सेम कैटेगरी का इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो फॉर आउटवर्ड के लिए, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इनवर्ड कुछ और है आउटवर्ड कुछ और है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. सेम नेचर होना चाहिए, बराबर है. और ऊपर देखा आपने इनवर्ड सप्लाई जो भी रजिस्टर्ड पर्सन लेगा फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ये याद रखना, बराबर है. और सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है. फिर बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट, ठीक है. अभी क्या बोल रहा है, अगर कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है, बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई भी रहेगा ना, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी होगा तो फिर भी आपको उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. जैसे कंपोजिट सप्लाई में, जैसे अभी फ्लाइट में जाते हो आप लोग तो फ्लाइट में खाना भी तो मिलता है. अब फ्लाइट का बिजनेस ठीक है खाना देना नहीं होता, लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई है, उसका कंपोजिट है, बराबर है, वो कंपोजिट सप्लाई है. तो अगर वो जो फ्लाइट है, जो एयरलाइंस है, वो खाना खरीद रही है अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, तो कंपोजिट सप्लाई हो गया, बराबर. कंपोजिट है, कंपोजिट सप्लाई कि खाना भी दे रहे हो लोग, तो वो भी एक तरह से उसके ऊपर भी उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलेगा, बराबर है. मालूम पड़ा, अब उनका खाना देना बिजनेस नहीं है लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई है इसलिए उसको क्रेडिट मिलेगा. तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई रहेगा, बराबर है कि नहीं, तो उस पर भी आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा. समझे? मालूम पड़ा. तो बोथ सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट, बराबर है, टैक्सेबल कंपोजिट दिख रहा है ना, टैक्सेबल कंपोजिट सर्विसेज जो भी है और मिक्स सप्लाई, तो टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई पे भी क्या मिल जाएगा आपको, आईटीसी मिल जाएगा, याद रखना.